बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 14 तारीख की मॉर्निंग की अपडेट मोहम्मद शाहिद के साथ। दोस्तों 18 फरवरी से जो इजराइल अमेरिका ईरान की वार शुरुआत हुई, वो वार अब फिर बदल चुका है। कैसे? आप तुर्की और इजराइल आमने सामने है, आपके स्क्रीन पर देखिए। तुर्की और इजराइल, एर्दोगान नेतन्याहू पूरा आमने सामने है। जी हाँ, कभी भी वार पलट सकता है। लेकिन मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, तुर्की वो है, ये लेबनान नहीं, ये ईरान नहीं, बल्कि उससे पावरफुल है। ये दुनिया को पता है कि तुर्की का पावर क्या है। मैं बता दूं, आज से 4 साल पहले अजरबैजान आर्मेनिया की एक वार हुई थी। अजरबैजान प्लस आर्मेनिया की। तो आर्मेनिया ने अजरबैजान की जमीन कब्जा कर लिया था। उस वक्त अजरबैजान कमजोर था। उस वक्त भी तुर्की का सेना तैयब एर्दोगान जी ने वहां पर बेच के वो जमीन कब्जा किया था आर्मेनिया ने, वो जमीन भी वही अजरबैजान के साथ जो तुर्की के सेना ने मिल के लड़े थे वो वापस ले आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा की कार्रवाई हुई। आर्मेनिया की सेना को वहां से ही खदेड़ दिया है। ये तुर्की नेटो का बाजू में ही पड़ता है दोस्तों। तो अब ये जो वार है, ये अब वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहा है। ये बात अब क्लियर होने जा रहा है कि वर्ल्ड वार 3 की तरफ। एक तरफ ईरान की दवा यह है कि ईरान ने सीधा कह दिया, मेरा होर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वो क्लोज है। अभी मैं वहां से फीस लेके छोड़ रहा हूं। तो फिर अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप कहता है, हम सामने जाते ही जैसे शिप को आगे जाएगा वैसे ही वहां क्लोज कर देगा, यानी बंद कर देगा। अब ईरान की सबसे बड़ा दवा यह है कि जैसे अगर अमेरिका बंद करता है शिप को, क्योंकि ईरान की तरफ से वो चांदा देके, पैसा देके छोड़ दिया, काउंट्री कोई भी काउंट्री लेने पर भी तैयार हो गया। लेकिन अमेरिका जैसे वो बंद करने की कोशिश करेगा, ईरान ने कह दिया सीधा कि हम अमेरिका को बख्शेंगे नहीं, बल्कि जो रुकाने की कोशिश करेगा उसे ही खत्म कर देंगे। साथ साथ इससे बड़ी और एक है कि ईरान ने दावा ये कर दिया कि जो कुछ भी यूएसए का जो कुछ भी बचा था यहाँ पर मिडिल ईस्ट पर, यूएसए बेच के ये जो कुछ भी है वो पूरा जो कुछ बचा था तबाह कर देगा, खत्म कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि आज 14 तारीख की रात तक भी, यानी सीधा कहें थे कि सुबह 6 बजे तक, अब तक ईरान की सरजमीन पर ईरान की जनता, ईरान की पब्लिक सिस्टम के साथ, ईरान की आर्मी कमांडर सिस्टम के साथ जनता खड़ा है कि हमें होर्मुज से कभी हम हटेंगे नहीं, पीछे नहीं जाएंगे। ये चेतावनी दे रहा है अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात समझिए। तो अब क्लियरली बात हो गई, ईरान का फैसला आखिर फैसला है, वो फैसला बदलने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका अब पूरा पागल, जैसे डोनाल्ड ट्रंप पूरा पागल हार्ट अटैक करने वाला है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए एक बात है, बातिल का कभी जीत नहीं हो सकता। वो कभी भी कुछ भी गलत फैसला उठा सकता है, लेकिन जीत उसी में होती है जो हौसला से वार किया जाता है। जैसे कि पहले से लेके अब तक, यानी 28 फरवरी से लेके आज 14 अप्रैल तक ईरान की जीत होते जा रहे हैं। और ईरान ने जो कुछ भी कर रहा है सिस्टम के साथ, दुनिया का हर एक कंट्री ईरान के साथ है सिवाय इजराइल और अमेरिका, और दुनिया का हर एक कंट्री ईरान के साथ है। सीज़फायर होने के बाद अमेरिका ने सिर्फ सीज़फायर तोड़ा, इजराइल ने तोड़ा, लेकिन ईरान ने अब तक नहीं तोड़ा। एक बात आप लोगों को क्लियर बता देता हूं, ईरान ने अब जैसे कदम उठाएगा, मैं आप लोगों को पहले भी बोल के आ रहा था कि सिर्फ 6 मिनट पर ही इजराइल को तबाह कर सकता है। और अब ऐसा ही होगा, क्योंकि एक तरफ तैयब एर्दोगान तुर्की सामना सामनी है इजराइल के साथ। तुर्की ने सीधा बोला कि अगर अमेरिका फिर दोबारा कोई गलत कदम उठाता है या फिर इजराइल, तो हम बख्शेंगे नहीं। इधर साथ साथ चीन आ गया, इधर रशिया, इधर लादेन और पुतिन के साथ जो चचेनिया हो गया, तो ये एक कट्टा हो गया। ईरान इतना मजबूत, इसका मतलब यह है कि पीछे मजबूती के साथ काउंट्री खड़ा है। और सीधा बात बोले तो अल्लाह की गायब का मदद ईरान के साथ है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को दबा के शेयर करना और दिखाना, जो लोग कहते हैं कि इजराइल के सपोर्ट है, कुछ आज तक की न्यूज चैनल उसके वीडियो नेक्स्ट में बना रहा है, वो भी देख लेना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। अल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला